आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इनकैप्सुलेशन के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने पॉलीमॉर्फिज्म और इनहेरिटेंस, ऑब्जेक्ट, क्लास ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, वो सब कुछ के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी। और चलो चलते हैं अपने पाइचाम पर और समझते हैं कि इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन क्या होता है वो समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इनकैप्सुलेशन जो है, जैसे कि आपको आपके सर ने वो जावा डेवलपर थे, तो उन्होंने आपको एक टास्क दिया कि आपको एक लिस्ट लेनी है और उस लिस्ट को सॉर्ट करके आपको वापस रिटर्न करना है। तो ये चीज़ आपको पता था कि इसके अंदर आप सिंपल सा सॉर्टेड लगा के आप इसको कर सकते हो, लेकिन उन्हें लगता था कि आप लूप लगाओगे और उसके बाद अपना कॉन्सेप्ट लगाओगे। तो आप नहीं चाहते थे कि आपके सर को ये शॉर्टकट पता चले। तो आपने क्या किया, एक दूसरी फाइल बनाई, उसके अंदर आपने वो प्रोग्राम लिखा क्लास के अंदर फाइल फंक्शन बना के, और अपनी मेन फाइल के अंदर से आपने उस क्लास को कॉल करा के उसके अंदर वो लिस्ट इंसर्ट करा दी। तो वो रिटर्न में आपको क्या देती है, एक सॉर्टेड लिस्ट देती है। या आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना था, तो आपने क्या किया, आपने किया कि उस लिस्ट को सेट के अंदर कन्वर्ट किया, सेट से फिर दोबारा से लिस्ट में बनाया और उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ रिमूव हो चुकी थी। तो इस तरीके से आप अपना कुछ टास्क करना चाहते हो, लेकिन आप ये नहीं बताना चाहते हो कि इस टास्क में आपने क्या किया है। आप सिर्फ अपना फ्रंट में अपना जो अपने प्रोग्राम लिखा है आप उसको हाइड करना चाह रहे हो, फ्रंट में सिर्फ इनपुट ले और उस आउटपुट दे, ये काम करना चाह रहे हो। तो वो आप इनकैप्सुलेशन की हेल्प से आप करते हो। तो लेट्स को समझते हैं कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें एक फ़ाइल क्रिएट करनी पड़ेगी पाइथन की। तो हम सबसे पहले वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू, और मुझे पाइथन फाइल है तो पाइथन फाइल, और मैं इसका नाम यहाँ पे इनकैप्सुलेशन या कुछ और आप देना चाहते हो वो रख सकते हो। मैंने इस फाइल का नाम इनकैप्सुलेशन रख दिया है। अब इनकैप्सुलेशन डॉट py के नाम की मेरी फाइल क्रिएट होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ। क्लास मैंने बनाई है यहाँ पे, किसी भी नाम से आप बना सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिस्ट चेंज के नाम से एक फाइल बना दी है, ठीक है। और लिस्ट चेंज का हम एल कैपिटल कर देते हैं, क्लास का नाम कैपिटल से, कोलन लगा के एंटर। अब मुझे एक फंक्शन बनाना था, क्या कि जो आपका लिस्ट को इनपुट ले। लेकिन आप जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो तब भी आप लिस्ट इनपुट में ले सकते हो इनिट की हेल्प से। इनिट मैंने आपको बता रखा है। इनिट क्या होता है, इनिट आपका कंस्ट्रक्टर होता है। आपको जब आप फंक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होते हो तब आपको उसकी वैल्यू को पास करना होता है। तो जैसा कि हमें पता है कि वो लिस्ट आ रही है, तो हम उसको इनिट की हेल्प से हम उसको ले लेते हैं डेफ, या हम एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे एक हम लिस्ट ले लेते हैं, lis इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट हमने यहाँ पे ले लिया है। और हम यहाँ पे अब लिखते हैं डेफ इनिट, इनिट के लिए डबल अंडरस्कोर इनिट, और ये आपका लेगा लिस्ट। लिस्ट हमारी इसमें आने वाली है एल के अंदर या lis2 के अंदर। एंटर आए, हमने यहाँ पे किया सेल्फ डॉट लिस्ट इज इक्वल टू lis2। अगर आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही हमने सेल्फ क्यों लगाया, तो आप हमारी ऑब्जेक्ट वाली वीडियो देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बता रखा है कि आप कंस्ट्रक्टर कैसे डिक्लेयर करते हो, कैसे आप क्रिएट करते हो और क्या सेल्फ का काम है। यहाँ पे हमने लिस्ट को इनपुट में लेके उसको लिस्ट के अंदर सेव करा दिया है। अब हमें क्या करना था, अब हमारा जो मेन काम था वो था उसके अंदर से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना या उसको सॉर्ट करना। लेकिन हम एक काम करते हैं, हम उसको डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करने वाला हम यहाँ पे मेथड लगा रहे हैं। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डेफ, मुझे क्या करना है इसमें, यहाँ पे सिंपल सा आपको एक क्लास बनानी है। जैसे कि मुझे यहाँ पे बना दी मैंने अपडेट लिस्ट, अपडेट लिस्ट, अपडेट लिस्ट। इसके अंदर आ गया सेल्फ, क्योंकि ये इनपुट तो कुछ लेगा ही नहीं, इनपुट तो हमने कंस्ट्रक्टर की हेल्प से ले लिया है। अब ये बस चेंज करेगा, चेंज करके वो रिटर्न करेगा हमारे जहाँ से हम इसको कॉल करेंगे। अब इसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है, किसके अंदर से, लिस्ट को। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि वेरिएबल lis सेल्फ डॉट, या आप यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो जिसको हम सेट बोल देंगे, एम्प्टी सेट, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक लिस्ट ले रहा हूँ जिसे मैं यहाँ पे टेस्ट के नाम से एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया, और मैं यहाँ पे उसको सेट में कन्वर्ट करूँगा, किसको, lis को, सेल्फ डॉट lis को, सेल्फ डॉट lis। और बस बाद में हमने इस टेस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट कर देना है। तो सेल्फ डॉट लिस्ट
इज इक्वल टू लिस्ट, और जी हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्या, टेस्ट, सेल्फ डॉट टेस्ट, सेल्फ डॉट टेस्ट, और हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे किसको, सेल्फ डॉट लिस्ट को। ठीक है, तो हमारी लिस्ट में से डुप्लीकेट जो वैल्यू होंगी वो सेट अपने आप चेंज करके कर देगा और रिटर्न उसको हम कर देंगे यहाँ पे। तो ये हमारी क्लास बन गई है। इतना सा काम था हमारा डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करने का। अब हमें वैल्यूज़ कैसे इंसर्ट करेंगे वो देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम प्रोग्राम अपने, हम सारे प्रोग्राम यहीं पे लिखते आ रहे हैं, तो मैं यहीं पे ही आपको बता देता हूँ कि आप कैसे लिखोगे। सबसे पहले हम कर देंगे एग्जिट और इसको ले जाते हैं नीचे। हाँ, अब ठीक है। सबसे पहले हम करेंगे उस क्लास को इंपोर्ट। तो यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट। एक तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्लास कहाँ है, तो हमें सबसे पहले फ्रॉम इनकैप्सुलेशन, जो हमारी फाइल का नाम था, इंपोर्ट। अब हमारे क्लास का नाम क्या था, लिस्ट चेंज। अब मैंने फाइल तो बना ली, अब मुझे इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट हम कैसे बना रहे थे, ओबीजे, लेकिन सबसे पहले हमें वो लिस्ट चाहिएगी जो हमें उसके अंदर भेजनी है। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट 1 के नाम से एक लिस्ट बना देता हूँ, जिसके अंदर हम वो वैल्यूज़ रखेंगे, जैसे कि 1, 2, 3 और यहाँ पे मैंने बहुत सारी वैल्यूज़ ले ली हैं जिसमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी हैं। अब मुझे क्या है कि मुझे इसमें से डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करना है। ठीक है, तो आपका जो सेट होता है वो क्या काम करता है, आपको डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करता है और सॉर्टेड कर देता है। तो दोनों काम हमारा स्टेप सेट कर देगा। तो मुझे क्या करना है, क्लास का कॉल करना है, किसको, लिस्ट को, लिस्ट चेंज। इसके अंदर हम वेरिएबल पास कर सकते हैं। हमने यहाँ पे लिस्ट 1 पास कर दिया। ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे ओबीजे के नाम से यहाँ पे ले लेते हैं ऑब्जेक्ट। हमने लिस्ट तो एंटर करा दी, अब हमें आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए हम प्रिंट ओबीजे डॉट, किस नाम को हम कॉल करेंगे, अपडेट लिस्ट। तो उसके अंदर हमें पास कुछ नहीं करना है, वो आपको रिटर्न वैल्यू देगी एक अपडेटेड लिस्ट की। ठीक है, इसको आप सेव भी करा सकते हो। अब मैं करता हूँ उसको कंपाइल, रन डायरेक्ट, रन डे 1। अब इसने देखो यहाँ पे मुझे सॉर्टेड लिस्ट दे दिया। अब मुझे यहाँ पे तो पता नहीं चला कि क्या हुआ है। भाई एक लिस्ट आई है, उसको आपने एक लिस्ट उसके फंक्शन के अंदर, क्लास के अंदर भेजा है और उसने आपको आउटपुट में सही आपका आउटपुट दे दिया है। अब आपने क्या प्रोग्राम लिखा है वो आपका सब कुछ यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो यही होता है इनकैप्सुलेशन। आप अपने डेटा को, अपने प्रोग्राम को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने मेथड को, अपने तरीके को हाइड कर सकते हो किसी अनजान आदमी से या किसी और यूज़र से। जैसे कि आप भी एक प्रोग्रामर और आपका दोस्त भी एक प्रोग्रामर है, तो आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन आपका जो प्रोग्राम था, क्लास था, मेन जो प्रोग्राम था वो आपने हाइड कर रखा था, वो आपको पता है वो सही है। आपकी प्रॉब्लम कहीं पे इनपुट आने में थी कि लिस्ट का इनपुट कैसे आ रहा है। तो आप अपना प्रोग्राम को हाइड करना चाह रहे हो, तो आप हाइड कैसे करोगे, उस क्लास को आप दूसरे फाइल के अंदर रख दो और उसको इंपोर्ट करा के आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका डेटा हाइडिंग होती है और यही आपका इनकैप्सुलेशन है पाइथन के अंदर। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिल्कुल इजी वे से मैंने आपको समझाया करके दिखाया। तो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करना वीडियो को। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।